the fourth part of the source of finance for a joint stock company. Here we will study the bonus share and right shares difference, and before that we will find out the meaning of the right shares. What are the right shares? Okay. So already we have done the bonus shares which are being issued by the company out of the profits to the existing shareholders in their shareholding, in proportion to their shareholding. So now we will do right issue. So what are the right shares or right issue? Right shares, a company, a public limited company क्या है, किसी भी टाइम पे अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है नए शेयर्स इशू करके, और डायरेक्टर्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि वो नए शेयर्स कहीं भी नए शेयर्स को किसी भी पर्सन को दे दे. तो कुछ as some there are certain rules there which is being followed by the directors कि जो आपके नए शेयर्स इश्यू होते हैं किसी स्पेसिफाइड टाइम पे, वो आपके पुराने शेयर होल्डर्स को ही उनकी शेयर होल्डिंग में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग में उनको ऑफर करने पड़ते हैं. And this is what called to be, because the right is given to the previous shareholders, the existing shareholders, so this is called to be right shares. और जो शेयर होल्डर्स का ये राइट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट. देखिए क्या डेफिनेशन है. Only a public company limited by shares may at any time increase its subscribed capital by issuing new shares, but the directors of the company cannot offer the new shares to any person at their discretion. Right? Whenever a company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer such shares to the existing members of the company. The shares which are so offered to the existing members are called right shares, and the right of members to be so offered is called right of preemption. So preemptive right, that is the right to the existing shareholders to offer the new shareholding. In other words, right shares are the shares offered to the existing shareholders at a discount to the market price through a letter of offer. तो जो ये शेयर्स ऑफर होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये डिस्काउंटिंग प्राइस पे होते हैं, मार्केट प्राइस से कम में दिए जाते हैं, और एक लेटर ऑफर जो है उनको शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है. द शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिनाउंस ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स ऑफर टू देम इन फेवर ऑफ देयर नॉमिनीज. तो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि पूरा के पूरे शेयर्स को जो उनको ऑफर हुआ है रिनाउंस कर दें, एक पार्ट को रिनाउंस कर दें, राइट, और उनको किसके फेवर में, अपने नॉमिनीज के फेवर में. तो जो शेयर्स है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके प्रोपोर्शन में जब आपको दिए जाते हैं वो क्या होंगे, आपके राइट शेयर्स. अंडर व्हाट कंडीशंस द कंपनी नीड नॉट टू ऑफर फर्दर शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जबकि जो नए शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं है. कब होता है, यदि कंपनी, राइट, कौन सी सिचुएशंस है, आपकी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं कि अगर शेयर होल्डर्स खुद ही डिक्लाइन कर दे ऑफर को कि हमें नहीं खरीदने हैं शेयर्स, ठीक है, या कंपनी ने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से पूरी तरह से वो जो है प्रपोजल से दे आर बीइंग सेटिस्फाइड कि ये कंपनी के बेनिफिट में है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के और कंपनी के बेनिफिट में है, तो आपको जो कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं देने पड़ेंगे. या कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है कंपनी का जनरल मीटिंग में, जिसमें कहा है कि शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं है, या फिर कंपनी जो है इशू जो है कंपनी के फॉर्मेशन के 2 साल के अंदर नया इशू करा है, या फिर कंपनी का एक पहला अलॉटमेंट हुआ उसके विद इन 1 ईयर, इनमें से जो भी आपकी डेट प्रीवियस हो उसमें किया है, तो ठीक है. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. व्हाट आर दीज? व्हेन अ इशू इज बीइंग मेड within 2 years of the formation or within 1 year of first allotment of shares, whichever is earlier. When a special resolution is passed by the company in a general meeting providing that shares need not being offered to existing equity shareholders, where the company passes an ordinary resolution and gets the approval of the central government for not offering the further shares to existing equity shareholders, right, the central government will give its approval to the proposal only if it is most beneficial to the company. कब देती है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल? जब उन्हें लगता है कि कंपनी के बेनिफिट में.
when all existing shareholders decline the offer. Okay, so राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर, अब दोनों में फर्क क्या है तो हमने दोनों ही पढ़ लिए हैं, बोनस शेयर्स भी और राइट शेयर्स भी। बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं और राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। बोनस क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। राइट शेयर्स है कि आपको दिया गया है राइट कि आप शेयर्स और खरीद सको, तो बोनस शेयर्स मिल रहे हैं एज अ बोनस, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में से दे रही है तो वो बोनस शेयर है, और कंपनी राइट दे रही है कि नए शेयर खरीद लो एट अ डिस्काउंटिंग रेट, that is what right shares. Okay, so what is the difference? What is the purpose of issue? Right shares generally issue किया जाता है further capital issue करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, और बोनस शेयर्स जो है कंपनी के जो प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उनको कैपिटलाइज करने के लिए इशू किया जाता है, राइट। राइट शेयर इज मेड फॉर रेजिंग फंड्स टू मीट द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन needs of the company, but bonus issue is needed to capitalize undistributed profits. Okay, second, the meaning क्या है? When a company this is whenever a company comes out with a further issue of shares which is after 2 years of formation, 2 साल के बाद, या 1 years of allotment, first allotment, that must be offered to the existing shareholders first, and such shares are called right shares. And a company having large undistributed profits, company can issue fully paid up shares to the existing shareholders in proportion to their shareholdings, right, are known as bonus shares. So whenever a company comes out with a further issue of shares which is after 2 years of formation, 2 साल के formation के बाद, या 1 साल allotment जो first हुआ उसके बाद अगर company issue कर रही है नए shares, इसमें से जो भी आपका जो लेटर है, they must be offered to existing shareholders first. Such shares are called right shares. Okay, when company is having large undistributed profits, company can issue fully paid up shares to their existing shareholders free of charge in proportion to their existing shareholding, are known as bonus shares. तो आपके क्या है? राइट शेयर्स के लिए पैसा देना होता है और बोनस शेयर्स के लिए पैसा नहीं देना होता। राइट शेयर्स यानी कि शेयर खरीदने का ऑफर है, और बोनस शेयर्स आपको डिविडेंड देने का, समझो आपको डिविडेंड एज अ कैश नहीं मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर मिल रहा है, कैश। राइट शेयर बिंग कैश टू द कंपनीज कॉफर, यानी कि कंपनी के कैश बॉक्स में जो है, कंपनी के चेस्ट बॉक्स में वो क्या ला रहा है? कैश लाता है। बोनस शेयर्स आर फ्री एंड हेंस डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द कंपनीज कैश बॉक्स। राइट ऑफ रिनंसिएशन मतलब वापस करना, दैट इज मींस दे कैन unaccepted. Okay, they can renunciate it, that means the offer can be not accepted by the shareholders. An existing shareholder has a right to renounce a part or all of the share offered to him, where कि सारा का सारा शेयर्स को वो रिनाउंस कर सकते हैं और कोई पार्ट को भी कर सकते हैं। सपोज 100 शेयर्स ऑफर हुए उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, सो ही कैन से कि ऑल द 100 ही इज नॉट रेडी टू बाय, या वो ऐसा भी कर सकता है कि उसमें से कुछ शेयर्स खरीद के बाकी शेयर्स के लिए मना कर दे। ठीक है, like 60 shares he is ready to buy and 40 shares he is just refused to or renounced to buy. But जब आपके बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं तो उसमें कोई भी शेयर होल्डर नहीं कर सकता रिनाउंसिएशन, उसको जितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, whereas no such facility is available in case of bonus shares. Okay, there is no right of renunciation available in case of bonus shares to be paid for. Right shares are to be paid for by existing shareholders, whereas bonus shares are absolutely free for the existing shareholders. Okay, then fully paid up. Right shares हमेशा fully paid दे रहा है, they may be partly paid up as well. मतलब आपने अभी शेयर्स इशू किए तो आपने कहा कि अभी हाफ मनी दे दीजिए, बाकी बाद में दे दीजिएगा। बट बोनस शेयर्स जब भी कंपनी इशू करेगी तो फुली पेड करेगी, कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में ही 10 रुपए का शेयर ही फुल का फुल देगी। ये नहीं कि हाफ अमाउंट अभी उन्होंने कैपिटलाइज किया और बाद में सोच रहे हैं कि बाद का अमाउंट बाद में कैपिटलाइज करेंगे। नो, व्हेन दे हैव डिसाइडेड टू कैपिटलाइज सम सब, तो उन्हें फुली पेड अप शेयर्स में ही कैपिटलाइज करना होता है, राइट। So these are the differences. So here we are ending this part with the definition of right shares and difference between right and bonus shares. The further part we'll do in the next one. Okay, so revise it. I believe that has become so easier for you to revise it. And like, share and subscribe the channel, children. Thank you very much.